तो सोफी जो है थोड़ा छिपाते हुए कहती है, ओ दैट, अच्छा अच्छा वो। जेंसी फ्रॉम सेंसिंग शी वॉज कवरिंग, जेंसी तो समझ ली कि ये छिपा रही है, तो वो बोलती है यस दैट, हाँ हाँ वही। वेल यस आई डिड, तो सोफी बोलती है कि हाँ ऐसा तो मैं मिली हूँ। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड, जेंसी बोलती है कि नहीं तुम नहीं मिली हो, झूठ बोल रही हो। सोफी ग्लेड द ग्राउंड, सोफी जमीन पर देखने लगी, ग्लेड मतलब देखना। डैम द जॉब, और मन मन में जॉब को बुरा भला कहने लगी। दिस वॉज ए जॉब थिंग नॉट ए जेंसी थिंग, ये तो सारा जॉब का करनी है, इसमें जेंसी का कोई दोष नहीं है। इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, ये तो ऐसी बात थी जो हम दोनों के बीच रहने वाली थी। समथिंग सेक्रेट, कुछ गुप्त रूप से। इट वॉज नॉट ए जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, इसमें जेंसी का कुछ भी नहीं है। टेल गाँव की जेंसी समथिंग लाइक दैट, अब जेंसी को ये सब बात पता चल गया है। एंड द होल नेबरहुड वुड गेट नो इट, अब पूरा पड़ोसी जान जाएगा। गाँव की मतलब बातूनी। डैम द जॉब, जॉब का बुरा हो, और सम नथिंग सेक्रेट, कि कुछ भी वह छिपा नहीं पाया। इट्स ए सेक्रेट मीन टू बी, तब सोफी बोलती है जेंसी को कि देखो ये सब गुप्त बातें हैं, ये सब बोलने योग्य नहीं है। तब जेंसी बोलती है, आई विल कीप इट सेक्रेट, मैं गुप्त रख दूंगी। सॉफ, यू नो दैट, तुम तो जानती हो मैं सब तुम्हारा बात गुप्त रखती हूँ कि नहीं। आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनीवन, मैं किसी को कहने नहीं जा रही हूँ। देयर बी द राइट ओल्ड रॉ, इफ माई डैड गेट टू हियर अबाउट इट, पुराना ऐसा झगड़ा हो गया था, मेरे पिताजी ये सब सुनना नहीं चाहते हैं। जेंसी ब्लिंक्ड, जेंसी पलक झपकाते हुए कहती है, ब्लिंक मतलब पलक झपकाना। ये रॉ, आई हैव थॉट ही हैड बी चप एज एनीथिंग, क्या झगड़ा हो गया था, मैं सोचती हूँ कि सब चीज ठीक नहीं है। शी रियलाइज्ड देन दैट जेंसी डिड नॉट नो अबाउट द डेट बिट, तब सोफी को पता चला कि जेंसी ज्यादा कुछ नहीं जान पाई है। जॉब हैड टोल्ड अबाउट दैट, जॉब हैड नॉट टोल्ड अबाउट दैट, जॉब ज्यादा कुछ नहीं बोला है। शी ब्रेड मोर इजीली, वह थोड़ा राहत का सांस ली, जब पता चल गया कि जेंसी ज्यादा नहीं जानी है तो राहत का सांस ली। सो जॉब हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, अब वह जॉब के बारे में ज्यादा बुरा नहीं सोच रही थी। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, वह उस पर विश्वास कर सकती थी, वह विश्वास करने योग्य था। आफ्टर ऑल समथिंग माइट बी सीक्रेट, बहुत कुछ गुप्त रह गया था। तब ये सब जब जान गई तब सोफी बोलती है, इट वॉज जस्ट ए लिटिल थिंग रियली, अरे सब छोटा मोटा बात है। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, मैं ऑटोग्राफ के लिए बोली थी। बट वी हैड नॉट एनी पेपर और पेन, लेकिन हम लोग दोनों के पास कागज कलम नहीं था। सो इट वॉज नो गुड, इसलिए अच्छा नहीं हुआ। हाउ मच हैड जॉब सेड, अच्छा ये बताओ कि जॉब तुमको और क्या क्या बोला है। मतलब सोफी इतना बोल करके फिर सवाल भी की कि क्या क्या बोला। तो जेंसी भूल गए कि हमसे क्या सवाल किए है, और वही सोफी के बाद में आके क्या बोलती है, जीसस, हे प्रभु, आई विश आई हैड बीन देयर, काश मैं भी वहां होती तो मिल पाती। तो सोफी बोलती है, ऑफ कोर्स, निसंदेह, माई डैड डिड नॉट वांट टू बिलीव इट, मेरे पिताजी, डैड मतलब यहाँ पर दादाजी नहीं पिताजी, मेरे पिताजी वो तो विश्वास करना नहीं चाहते हैं। यू नो व्हाट ए माइजरी ही, तुम जानती हो कितना वो दुखी रहते हैं। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज द क्यू ऑफ द पीपुल अराउंड आवर हाउस आस्किंग हिम, गत बार ऐसा हुआ था कि लोग जो है लाइन लगा करके मेरे घर आ गए थे पूछते हुए। क्यू मतलब पंक्ति, लाइन लगाना। स्ट्रिंग, क्यू, ये आपका जो है सरनेम से
पर्यायवाची शब्द है। व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी कैसे? डैनी कैसे के बारे में सब लोग यह पूछते पूछते आ गए थे कि अच्छा ये बताओ कि डैनी कैसे कैसा है, उसके बारे में सब आ गए थे पूछते हुए। ही हैड मर्डर्ड मी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो मेरी हत्या कर देंगे। एंड यू नो हाउ माई मॉम्स गेट व्हेन देयर इज अ रॉ, और तुम जानती हो कि माँ इस सबसे कितना परेशान हो गई थी। जेंसी सेड हुस्ड, हुस्ड का मतलब था चुप करना, मुंह पर उंगली रख के है ना, चुप करना। जेंसी बोली कि चुप रहो। यू कैन ट्रस्ट मी, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। सॉफ यू नो दैट, सॉफ तुम जानती हो कि मैं सब चीज़ नहीं बोलती हूँ। तो बच्चों देखिए फिर यहाँ स्टार मार्क है, और स्टार मार्क का मतलब है कि सीन चेंज हो गया है। अब अगला सीन चेंज हो, अगला शनिवार को फिर क्या होता है गौर कीजिएगा। आफ्टर डार्क शी वॉक बाय द कैनल, जब अंधेरा छाने लगा तो वह जो है नहर की ओर जाने लगी, पार्क की ओर। अलॉन्ग ए शेल्टर पाथ लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प, लैम्प यानी कि जो स्ट्रीट लैम्प थी, स्ट्रीट की जो लाइट था उसका प्रतिबिंब नहर पर पड़ रहा था। फ्रॉम द वार्फ अक्रॉस द वाटर, और प्रतिबिंब पढ़ के वापस भी आ रही थी। एंड द अनसिंजिंग ड्रोन ऑफ सिटी वॉज मफर इन डिस्टेंस, ड्रोन मतलब यहाँ पर शोर है, शहर का जो शोर था वह इधर नहीं था क्योंकि दूरी थी। इट वॉज द प्लेस शी हैड ऑफन प्ले इन व्हेन शी वॉज चाइल्ड, यह वही जगह था जहाँ पर प्राय वो बचपन में खेला करती थी। देयर वॉज ए वुडन बेंच बीनीथ ए सोल्ट्री इल्म, वहाँ पर उस पार्क में लकड़ी के बेंच लगे हुए थे कुछ सुनसान जगहों पर। इल्म मतलब होता है जगह। वेयर लवर समटाइम्स कैम, जहाँ पर प्रेमी प्रेमिकाएं कभी कभी आया करते थे। शी सैट डाउन टू वेट, और वहाँ पर बैठ गई इंतजार करने के लिए डैनी कैसे का। इट वॉज अ परफेक्ट प्लेस, शी हैड ऑलवेज थॉट सो, वो हमेशा सोचती थी कि यही वह सही जगह है फॉर ए मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार के मिलन के लिए। फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड, क्योंकि यहाँ पर कोई हमें देख नहीं सकता है। शी न्यू ही वुड अप्रूव, और वो यह भी जानती थी कि उसका जो डैनी कैसे है वो सही ठहराएगा कि तुम सही जगह चुनी हो। फॉर सम व्हाइल वेटिंग, कुछ देर इंतजार करने के बाद, शी इमेजिन हिज कमिंग, वो कल्पना करने लगी कि वो आ रहा है। शी वॉच्ड अलोंग द कैनल, वह नहर के किनारे किनारे देखती थी। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडो, कभी कोई छाया सा प्रकट होता था। इमेजिनिंग हर ऑन कॉन्सेंट्रेट एक्साइटमेंट, तो उसको लगता था कि ये तो छाया उसी का कल्पना का ही छाया है, वो तो नहीं है। नॉट अंटिल समटाइम्स ही लेफ्ट डिड शी बिगन बैलेंसिंग अगेंस्ट, अब कुछ देर वहां पर रहने के बाद आने और नहीं आने के बीच वह बैलेंस यानी कि संतुलन बैठाने लगी। दिस इज द आइडिया फॉर हिम नॉट कमिंग, कभी लगता था कि शायद वो नहीं आएगा। इस प्रकार से आने और न आने की स्थिति में फंसी हुई थी। हेयर आई सीट सेड, शी सेड टू हरसेल्फ, अपने आप से कहने लगी कि यहाँ पर मैं बैठी बैठी विशिंग डैनी कैसे वुड कम, इस इच्छा में कि डैनी कैसे आएगा। विशिंग ही वुड कम, इस इच्छा में कि वो आएगा। एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, और मैं समय गुजार रही थी। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टेरिंग इनसाइड मी, मुझे कुछ संदेह सा महसूस हो रहा था। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम, मैं देख रही थी बार बार लेकिन कहीं भी उसका चिन्ह नजर नहीं आ रहा था। आई रिमेंबर जॉब सेइंग ही वुड नेवर कम, मुझे याद आने लगा कि जॉब कहता था कि वह कभी नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव मी, और कैसे लोग मुझ पर अब विश्वास करेंगे, कोई विश्वास नहीं करेंगे। मैंने टोल्ड देम, जब मैं उन लोगों को कहूँगी। आई वंडर व्हाट विल आई डू,
मैं सोचने लगी कि मैं क्या करूँगी। What can I tell them now if he does not come? यदि वह नहीं आया तो मैं दुनिया को कैसे मैं बताऊंगी कि कैसे मतलब अपने आप को सच साबित करूंगी, क्योंकि आज तक तो लोग उसको झूठी कहते आए हैं, तो अब वो सच कैसे अपने आप को साबित कर पाएगी। बट वी नो हाउ इट वाज, लेकिन हम लोग यह जानते हैं, डैनी एंड मी, डैनी और मैं ही जानते हैं कि क्या हालात है। डैनी और मी का मतलब यहाँ पर है कि सोफी अपने अपने सोच रही है कि डैनी और मैं ही जानता हूँ कि क्या हम लोग के बीच हालात है। तो डैनी तो कुछ नहीं जानता है, तो अपने अपने सोच करके बोलते कि हम अपने जान रहे हैं कि हम कितना दुखी में हैं डैनी से नहीं मिलने के लिए। दैट्स द मेन थिंग, यह मुख्य चीज है। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव। अब मैं कैसे मदद कर सकती हूँ कि लोग क्या विश्वास करते हो, मैंने लोग क्या सोचते हैं उस पर मुझे ज़्यादा चिंता नहीं, चिंता डैनी और मैं नहीं मिल पाए उसका ज़्यादा चिंता है। बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डिस्पोडेंस, लेकिन इन सब चीज़ों में मैं बहुत ही निराश रहूँगी। दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम देयर रॉन्ग द डाउट बी। और मैं जानती हूँ कि मैं अब उस युग नहीं बन पाऊंगी, लोग मुझ पर हमेशा डाउट करेंगे। शी वेटेड, वह इंतजार करती रही। मेजरिंग इन दिस वे द चेंज टेकिंग प्लेस इन हर। अब कुछ बदलाव सा हो रहा था कि शायद वो नहीं आएगा, ऐसा बदलाव हो रहा था, वो नाप रही थी। मेजरिंग इन दिस वे द चेंजिंग टेकिंग प्लेस इन हर, तो उसके अंदर में ऐसा बदलाव हो रहा था कि शायद वो नहीं आएगा, इसको भांप रही थी। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, लेकिन अचानक उठ करके जाना नहीं बन रहा था। रेजिग्नेशन तो त्यागना, उठना। नाउ आई हैव बिकम सेड, अब वह सी थॉट, वह सोचती है कि अब मैं पूरी तरह से उदास हो चुकी हूँ। ये पैराग्राफ गौर से सुनिएगा सब बच्चों कि वह स्वयं क्या कहती हैं कि अब मैं पूर्णतः उदास हो चुकी हूँ। एंड इट इज ए हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस, और यह उदास का बोझ अब मैं नहीं उठा पाऊंगी। सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, यहाँ बैठ करके इंतजार करके और ये जान करके कि वो अब नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर, मैं अपना भविष्य देख सकती हूँ। एंड हाउ विल आई हैव टू लिव विद दिस बर्डन, और मैं उदासी की इस बोझ से मैं कैसे जीऊंगी। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, लोग मुझ पर संदेह करेंगे। एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसा कि लोग हमेशा मुझ पर संदेह करते आए हैं। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड, अब मैं अपना माथा पकड़ लूंगी। रिमेंबर हाउ इट वाज, यह याद करते हुए कि यह सब कैसे हो गया। ऑलरेडी आई इन्वेस्टेड द स्लो वॉक होम, अब मैं धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी थी। एंड जॉब डिस्पोर्डेंस फेंस व्हेन आई टेल हिम, और मुझे याद आ रहा था जॉब का उदास चेहरा जब मैं उसे कहूंगी। ही डिड नॉट कम दैट डैनी, वह डैनी नहीं आया। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, और तब वह जो है दरवाजा पटकते हुए दूसरे कमरे में चल जाएगा। स्लैम मतलब पटकना। बट वी नो हाउ इट वाज, लेकिन मैं जानती हूँ कैसे कैसे हुआ। आई शैल टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को मैं कह सकती हूँ, कहूँगी। डैनी एंड मी, कि काश डैनी और मैं मिल पाती। इट इज हार्ड थिंग दिस सैडनेस, और नहीं मिल पाने का जो जुदाई का गम है बहुत मुश्किल भरा है। शी क्लाइम्ब द क्रम्बलिंग स्टेप टू द स्ट्रीट, वह गलियों में कमजोर कदमों से आगे बढ़ रही थी। क्रम्बलिंग मतलब कमजोर। आउटसाइड द पब शी पास हर फादर्स बाइसाइकिल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल, जब वह शराब खाने के पास से गुजर रही थी तो देखी कि पिताजी का साइकिल जो है वह दीवार से सटा हुआ है। प्रॉप मतलब सटा होना या झुका होना, उसके सहारे खड़ा रहना, दीवार के सहारे। एंड वाज ग्लैड, ऐसा देख करके वह थोड़ा खुश हो गई। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम,
यह इसलिए खुश हो गई क्योंकि उनके पिताजी घर पे नहीं रहेंगे जब तक वह घर पहुंच जाएगी, इसलिए खुश हुई। लेकिन जब खुशी से आगे जब बढ़ी तो फिर से ख्यालों में खो गई। और क्या सोचती है, गौर कीजिएगा। एक्सक्यूज मी, बट आरंट यू डैनी कैसे? फिर से ख्यालों में खो गई कपड़ा मार्केट वाला कि माफ कीजिएगा कि आप डैनी कैसे तो नहीं। कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयस। फिर से जो वह रॉयस विंडो नाम का जो कपड़ा दुकान था उसका पिक्चर उसके दिमाग में आ गया। तो वही दिमाग में आ गया तो ये सोचती है कि मैं पूछूंगी कि क्या तुम डैनी कैसे तो नहीं। ही टर्न्स रेडिंग स्लाइटली, वह थोड़ा सा पीछे मुड़ करके लाल होकर के बोलेगा, यस राइट, हाँ मैं वही हूँ। तब मैं कहूँगी, आई वॉच यू एवरी वीक, मैं तुम्हें प्रत्येक सप्ताह देखती हूँ। विथ माई डैड एंड माई ब्रदर्स, अपने भाई और अपने पिता के साथ। वी थिंक यू आर ग्रेट, हम लोग सोचते हैं कि तुम बहुत महान हो। ओह वेल दैट्स वेरी नाइस, हाँ तब तो अच्छी बात है। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग ऑटोग्राफ, फिर मैं कहूँगी कि आप अगर माइंड ना करें तो क्या ऑटोग्राफ देंगे। हिज आइज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ऑन, उसकी आंखें वैसे ही हैं जैसे कि तुम्हारे लेवल की हैं, मैं अपने भाई को ऐसा कहूँगी। हिज नोज इज फ्रिकल, उसके नाक फुले हुए हैं। एंड टर्न अपवर्ड स्लाइटली, और थोड़ा ऊपर की ओर मुड़े हुए हैं। एंड व्हेन शी स्माइल्स शी डज सो साइली, और जब वह मुस्कुराता है तो बहुत ही शर्मिला सा दिखता है। एक्सपोजिंग टीथ वी गैप्स बिटवीन, और दांतों के बीच में गैप है। हिज आइज आर ग्रीन, उसकी आंखें हरी हरी हैं। एंड व्हेन शी लुक्स स्ट्रेट एट यू, और जब वो सीधा तुमको देखेगा तो दे सीम टू सिमर, तो उसकी आंखें और चमक उठती हैं। दे सीम जेंटल, वे बहुत ही सुशील दिखते हैं। ऑलमोस्ट अफ्रेड लाइक ए गैजले, गैजले एक प्रकार का जानवर है जो अगर देखेगा तो बहुत उसकी आंखें चमकीली होती हैं, तो उसी तरह की उसकी आंखें चमकीली हैं। एंड यू लुक, और तुम देखना, यू लेट हिज आइज रन ओवर यू लिटिल, ऐसा लगेगा कि आंखों के माध्यम से ही अपने अंदर समा लेगा। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रीथलेस, और उसकी आंखों के जब तुम देखोगे तो सांस तुम रोकते हुए देखते रह जाओगे, इतने सुंदर उसकी आंखें हैं। ऐसा वो सोचते सोचते जा रहे थे कि मैं अपने भाई को यही कहूँगी कि कपड़ा मार्केट में जब मिला था तो ऐसा ही वो दिख रहा था, और काश फिर ऐसा हो जाता, मेरा भाई भी वहाँ रहता, मैं ऐसा बताती कि देखो ऐसा है कि नहीं। एंड ही से आई डोंट सीम टू हैव पेन एट ऑल, तो जब मैं पूछूंगी कि आप बुरा ना माने ऑटोग्राफ देंगे, तो कहेगा वो कि माफ़ कीजिएगा, लगता है कि पेन तो मेरे पास नहीं है। यू राइट यू हैवेंट आइदर, तो तुम महसूस करोगे इसमें और कुछ नहीं है। माई ब्रदर विल बी वेरी सॉरी यू से, तब तुम कहोगे कि मेरे भाई दुखी हो जाएंगे अगर आप ऑटोग्राफ नहीं देंगे तो। एंड आफ्टरवर्ड यू वेट अलोंग इन द आर्केड फॉर द लॉन्ग वाइल, और थोड़ी देर के लिए हम लोग उसी कपड़ा मार्केट में इंतजार करते रहेंगे उसको देखते हुए। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, वह खड़ा रहेगा, नहीं हम लोग खड़ा रहेंगे उसको देखते हुए। रिमेम्बरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, उसकी मधुर आवाज़ को, मेलोडियस मतलब मधुर, उसकी मधुर आवाज़ को याद करते रहेंगे। द शिमर ऑफ ग्रीन आइज, उसकी हरी हरी आँखों को। नो टॉलर देन यू, ज़्यादा तुमसे लंबा नहीं है। नो बॉर्डर देन यू, ज़्यादा तुमसे वो हट्टा कट्ठा भी नहीं है। द प्रोगी, लेकिन प्रतिभा है। द इनोसेंट जीनियस, वो बहुत ही जीनियस है, निर्दोष जीनियस है। द ग्रेट डेनिकेसे, बहुत महान डेनिकेसे है, मैं ऐसा अपने भाई को बताऊंगी। एंड शी सॉ इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे, अब फिर से जब शनिवार आया तो वह फिर से देखने गई उस खेल को जो डेनिकेसे खेल रहा था फुटबॉल मैदान में।
सॉ हिम घोस्ट पास लम्बरिंग डिफेंडर्स। वो क्या देख रहा था कि दो मोटे मोटे, लम्बरिंग मतलब मोटा, डिफेंडर्स मतलब प्रतिरक्षक, विपक्षी दल के प्रतिरक्षक लोग मोटे मोटे उसको बॉल को रोकने के तैयार हैं। हियर 50,000 कैच देयर ब्रेथ। और लगभग 50,000 के लोग जो यहाँ पर, आपको वीडियो में 10,000 बता दिया मैं, यहाँ 50,000 की बात है। 50,000 की संख्या में दर्शक लोग जो हैं सांस रोके हुए उसके खेल को देख रहे थे। एज यू हॉवर मोमेंटली ओवर द बॉल, जब वो गेंद को जो है कि कटा कटा करके आगे बढ़ रहा था। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज स्ट्रक क्रिस्प इन द गोल। और जैसे ही वह जो है गोल की ओर मारा, एक जोर से विस्फोट जैसा साउंड हुआ गोल का। एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट, स्ट्रक मतलब मारना, क्रिस्प मतलब धीरे से घुसा करके। सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्शन अब्रोवेशन। और इस प्रकार से जो है अप्रोवेशन, यानी कि इस प्रकार से सारे लोग जो हैं गोल की सहमति दे चुके थे और गोल हो चुका था और सभी लोग एक साथ खड़े भी हो गए जोर से। तो इस प्रकार से डैनी कैसी और भी ऊंचाई पर पहुंच गया और वह इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुका था और सोफी के जीवन से और भी दूर जा चुका था। तो आप सभी बच्चों देख सकते हैं कि चैप्टर में कहीं सोफी डैनी कैसे से नहीं मिली है। और आपको क्या लगता है कि भविष्य में वह मिल पाएगी? कभी नहीं मिल पाएगी। और जैसा भी आपको उस पैराग्राफ में बता दिए हैं, दिखा भी दिए कि वह स्वयं सोचती है कि मैं जीवन मेरा दुख में गुजरेगा, जीवन भोजन में नहीं ढो पाऊंगी और मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो जो लड़की ऐसा सोचती है वो क्या फिर वो डैनी कैसे से कभी मिल पाएगी? डैनी कैसे से मिलना तो दूर की बात है। उसके जो अन्य सपने हैं बुटीक खोलने के, हीरोइन बनने के, फैशन बनने के, वह भी पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो जीवन दुख में गुजारेगी वो अन्य सपने को पूर्ण कैसे कर पाएगी। दूसरी ओर जो जेंसी जो है इस सब चक्रों में नहीं पड़ती है, वो आगे चल करके सफलता प्राप्त करेगी, क्योंकि वह सब चक्कर में ना पड़ करके परीक्षा अच्छा से पास करेगी, अच्छा से पढ़ाई करेगी, दुख में जीवन नहीं गुजारेगी और वह सफलता को अर्जित करेगी। तो ये चैप्टर था बच्चों, ये आप लोगों को बताने के लिए कि आप सभी बच्चे पढ़ाई कीजिए, कर्म कीजिए। अभी आपका जो पढ़ाई करने का ये दौर है, अभी आप बच्चे लोग जो है गांव में जीवन गुजार रहे हैं और गांव ग्राम में हैं, अपने घर में हैं। तो अपने घर में भी पढ़ाई कीजिए, अगल बगल ताक झांक नहीं कीजिए। अभी जो है मान के चलिए कि इस प्रकार से अगर करते हैं तो आपका जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा, जैसा कि मैं अगला वीडियो में बताया हूँ। और आपका जीवन जो है उसी प्रकार से नष्ट हो जाएगा जिस प्रकार से मैं उदाहरण दिया था उस लड़के का, जो गांव से आया था पढ़ने के लिए, फिर यहाँ पर वह गलत संगति में पढ़ करके भाग सिस्टम लागू किया और फिर गांव गया, फिर यहाँ भी रहा, कहीं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। अभी रांची में किसी तरह से जीवन गुजार रहा है। तो देखिए बच्चों, अभी से अगर ऐसा होता है तो जीवन जो है कि कष्टमय हो जाता है। तो अभी फिसलन भरा ये स्टेज है। बच्चे जो 8, 9 के नीचे जो होते हैं बच्चे होते हैं और ग्रेजुएशन के बाद वो मैच्योर हो जाते हैं, उनको क्या करना नहीं करना सब। लेकिन यह जो स्टेज है 8, 9 के बाद और ग्रेजुएशन के पहले वाला स्टेज में बच्चे फिसल जाते हैं, या स्टेज को फिसलन भरा स्टेज बोलते हैं। और जब वो फिसल जाता है तो फिर जीवन भर कभी उठ नहीं पाता है। तो ये जो चैप्टर है यह बताने के लिए है कि अभी आप पढ़ाई करें, अध्ययन करें, अभी इन सब बातों में ना फंसें। और आप लोगों को कल जो है मैं क्वेश्चन आंसर का वीडियो में भेजूँगा, डिस्क्रिप्शन में भेजूँगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग को मैं इसका भी वीडियो दिया हूँ कि कैसे डिस्क्रिप्शन से जो है क्वेश्चन आंसर निकालना है। और उसमें सारा क्वेश्चन से सब चैप्टर का मिलेगा सिलसिलेवार। जिस चैप्टर का वीडियो खुलेगा उसी चैप्टर का जो है कि क्वेश्चन वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में कैसे खोलना है वो भी मैं जो है कि मैं बताया हूँ वीडियो में, वो भी आप देख लीजिए वीडियो को। उस वीडियो का नाम है कि क्वेश्चन आंसर कैसे प्राप्त करें। तो ये आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा।
और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को जो है कि